नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रवेश और वेलकम टू येट अनदर एपिसोड ऑफ सिक्टॉक्स। आज मैं बात करूंगा दो एपिसोड पहले मैंने एक चीज़ के लिए बात किया था रिगार्डिंग द बॉयकॉट, चाइनीज़ प्रोडक्ट को बॉयकॉट करने के लिए। तो शायद आप लोगों ने देखा है, सराहा भी बहुत इस एपिसोड को। आज मैं बात करूंगा चाइना इतना बड़ा क्यों है, क्यों ऐसा वो इकोनॉमी बना चुका है, और क्योंकि ये हमको ज़रूरी है जानना। क्योंकि अगर हम चाइनीज़ प्रोडक्ट या चाइना जो बनाते हैं ये करते हैं, अगर उसके ध्यान हम अगर चाइना जैसे मार्केट करता है ना अपने प्रोडक्ट को, अपने बिजनेस को, अगर ये हम समझ पाए, शायद हम इस प्रोडक्ट को बॉयकॉट कर सकते हैं। जस्ट अपने मोबाइल को तोड़ना या कोई अपना टेलीविज़न सेट को तोड़ने से आई डोंट थिंक इट विल गोइंग टू वर्क प्रॉपरली। जो लास्ट एपिसोड में मैंने किया, जो बंदे देखा नहीं वो अब देख सकते हो। आज मैं खुलासा करूँगा कैसे वो अपना बिजनेस बनाते हैं। चलिए, तो बिना कोई झंझट के और बिना लेट किए हुए हम बढ़ते हैं हमारे आज के एपिसोड में। व्हाट आर द स्ट्रैटेजी दैट चाइना इम्प्लीमेंट्स फॉर मेकिंग देयर बिजनेस। लेट्स स्टार्ट। क्या व्हाट्सएप कॉल की जासूसी की जा सकती है? এটাই তো এতদিন ধরে খুঁজছিলাম। वायरस प्रवेश कर सकता है। Myself Pravesh and welcome to our channel. আর্টিকেল বাই আর্টিকেল আমাদের আলোচনা চলছে, আর এই আলোচনার মনে হয় ভালোই হবে। তো সেই রিভিউ নিয়ে আমি প্রবেশ আজকে আপনাদের সামনে চলে আসলাম সিটি টক্সে। মনে হয় ভালোই হবে। সেটা হচ্ছে চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করতে হবে। दोस्तों, चाइना एक्चुअली जो अपना बिजनेस करते हैं उनका मेनली 4 to 5 स्ट्रैटेजीज होते हैं अपना बिजनेस को बनाने के लिए। पहले आपको जानना पड़ेगा व्हाट इज़ द WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। उसका पहला जो वर्जन था वो था एक डांकल, या आपको गैट बोल सकते हैं। ये एक एग्रीमेंट है जिसके थ्रू एक देश दूसरे देश के ऊपर वो बिजनेस कर सकते हैं। क्योंकि वर्ल्ड वॉर के बाद जो हुआ था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जनरल एग्रीमेंट्स चेंजेस हुआ था, टैरिफ चेंजेस हुआ था। ये पूरा एक ग्लोबलाइजेशन है, लिबरलाइज इकोनॉमी के तहत पर आते हैं, और उसको समझना ज़रूरी है। जैसे मान लीजिए कि मेरा अगर कोई टेक्नोलॉजी है और उस टेक्नोलॉजी को लेकर मैं कुछ चीज़ बनाता हूँ और उस प्रोडक्ट को मैं बाहर भेजता हूँ, वो एक ट्रेड पॉलिसी हो आते हैं। लेकिन अगर मैं कोई टेक्नोलॉजी, मेरा जो टेक्नोलॉजी है उस टेक्नोलॉजी मैंने ही बनाया है टेक्नोलॉजी, लेकिन इस टेक्नोलॉजी को मैं किसी को दे नहीं सकता हूँ। दिस इज कम्स अंडर द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज़। ये सब चीज़ गैट या WTO में तहत आते हैं। चाइना वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन साथ मतलब वो मेंबर कंट्री बने थे बहुत देर, उससे पहले इंडिया बन चुके थे, ठीक है, बहुत देर में आए। आने के बाद वहाँ पर कुछ क्लॉजेस रहता है कैसे आप ट्रेड कर सकते हो अपने दूसरे देशों के साथ। ये लोग एग्री तो कर लिए, लेकिन वो थोड़ा सा डिफरेंट वे से किया। जैसे कि कुछ फ्लॉस था, उस फ्लॉस को उन्होंने जब्त कर लिया। मसलन के तौर पर मैं बोलता हूँ कि चाइना कैसे बनाता है। चाइना अपना प्रोडक्ट बनाते हैं, ठीक है, क्योंकि उन लोगों के पास रिसोर्स है। वो क्या करते हैं, मान लीजिए कि कोई एक टेक्नोलॉजी अमेरिका का कंपनी बनाते हैं, तो वो बोलता है कि आप लोग हमारे यहाँ पर चले आओ, अब बनाओ अपना चीज़ और उसको एक्सपोर्ट करो, वी डोंट एनी प्रॉब्लम, बट जो टेक्नोलॉजी आप लगा रहे हो वो टेक्नोलॉजी हमको दे दो। सो दे आर टॉकिंग अबाउट द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एक्विजिशन या इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के ऊपर करते हैं। अगर वो नहीं भी देता है, चाइना के पास इतना तगड़ा रिसोर्स है कि वो कोई भी टेक्नोलॉजी को वो डिकोड या डिशिफर कर लेते हैं और ख़ुद वो टेक्नोलॉजी को ला देते हैं डिफरेंट वे से। ये एक चीज़ वो करते हैं, और यही एक चीज़ है जिसके ज़रिए वो दूसरे बाहर के देश में जाकर अपना बिजनेस करते हैं। कैसे, मान लीजिए एक टेक्नोलॉजी आते हैं, जो टेक्नोलॉजी अमेरिका ने बनाया है उस टेक्नोलॉजी को वो क्लोन करते हैं और उसी से हिसाब से वो कुछ प्रोडक्ट बनाते हैं, और बनाने के बाद वो उन देशों में उस प्रोडक्ट को सेल करते हैं जहाँ का ओरिजिनल प्रोडक्ट, अगर वो ओरिजिनल टेक्नोलॉजी से बनाया हुआ प्रोडक्ट अगर ज़्यादा है उसका दाम कम होगा। मसलन के तौर पर अगर एक आईफोन का कीमत इंडिया में
10,000 होता है फॉर एग्जांपल, या 25,000 होता है, वही वाला टेक्नोलॉजी को वो लोग क्लोन करेगा और ऐसे तरीके से बनाने के बाद कोई प्रोडक्ट ऐसा लॉन्च करेगा, लॉन्च करके दूसरे देश, मतलब मान लीजिए अफ्रीकन कंट्री हो सकता है, कहीं भी छोटे छोटे देश में वो डाल देगा बहुत कम बजट में, तो वो लोग ले लेगा। दिस इज़ अ वे दे यूज टू डू द मार्केट। अनदर थिंग दे यूज टू डू इज़ द एंटी डंपिंग टेक्नोलॉजी। डंपिंग क्या होता है कि मान लीजिए कि इंडिया में एक प्रोडक्ट का दाम 10 रुपया है और वो लोग वैसे ही प्रोडक्ट बनाते हैं 2 रुपया में और वो इंडिया में छोड़ देते हैं। मतलब इंडिया का जो मार्केट है, जो बंदे उस प्रोडक्ट को बनाते थे 10 रुपया के वाला प्रोडक्ट को बनाते थे, वो बनाना छोड़ देगा, क्योंकि कस्टमर तो 2 रुपया में वैसे ही प्रोडक्ट मिल रहा है ना। ऐसे ही चल रहा था बहुत पहले से। मैंने पहले भी लास्ट एडवर्टाइजमेंट किया था, जब लोग हम MBA करते थे, बहुत सारे केस फाइल हुआ करते थे एंटी डंपिंग के ऊपर, चाइना के ऊपर थोपा गया था, लेकिन वो निकल जाते थे। एक दूसरे और एक चीज़ करते हैं वो लोग, थर्ड वन इज़ अ डेट ट्रैप बनाते हैं। डेट ट्रैप मतलब जैसे बैंक होता है ना, कि अगर आप बिजनेस करना चाहते हो तो बैंक से आप पैसा लेते हो। अगर हम लोग क्या करते हैं एज अ बैंकर होने के, जब हम बैंकर थे तब हम क्या करते हैं, उसको एसेस करते हैं, उसका फाइनेंशियल क्रेडिबिलिटी जांच करते थे कि मतलब जो वो पैसा ले रहा है वो हमको लौटा सकता है कि नहीं, या जो बिज़नेस के लिए वो कर रहे हैं वो बिज़नेस वायबल है, फिजिबल है कि नहीं। तो हम लोग वो जाते थे, देखते थे, देखने के बाद वी यूज्ड टू गिव द रिपोर्ट्स। अगर सैंक्शन होता है तो लोन सैंक्शन हो जाता है। उसके बावजूद भी रिस्क होते हैं, रिस्क बिजनेस में रिस्क आते हैं, डूब जाते हैं, NPA हो जाते हैं, ऐसे ही होता है। लेकिन ये लोग डिलिबरेटली वैसे देशों को पैसा देते हैं जिसे उसे पता है कि ये लोग उसको पैसा लौटा नहीं पाएंगे। मसलन के तौर पर अगर छोटे छोटे जो कंट्रीज़ हैं, अगर अफ्रीकन कंट्रीज़ को ज़्यादा हम देखते थे, वहाँ पर पॉवर्टी लेवल ज़्यादा है, वो लोग बोलते हैं हम लोग कर देंगे, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर हम बना देंगे, हम ब्रिज बना देंगे, हम ये कर देंगे, हम शिपिंग पोर्ट लगा दे सकते हैं। तो वो जाता है, अपना टेक्नोलॉजी है, उसका बहुत ट्रूप्स है, वो खुद जाकर वो कर देते हैं, वो डेवलप करते हैं और कंट्री भी उसके साथ देता है, ठीक है। लेकिन उसे पता है कि ये कंट्री उसका पैसा लौटा नहीं पाएगा। जैसे ही वो लौटा नहीं पाएगा, जैसे हमारे यहाँ पर सरप्राइजी होता है ना, जैसे कि मैं होम लोन देता हूँ, अब पैसा नहीं चुकाओगे तो पूरा जो बैंक है वो पूरा जब्त कर लेगा उस प्रॉपर्टी को। ये लोग जाकर जो प्रॉपर्टी वो बना रहा है उसको जब्त कर लेता है। ऐसा ही हुआ है अफ्रीकन एक कंट्री के, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, वो कंट्री ने उनको शिपिंग पोर्ट बनाने के लिए बोला था, वो पैसा लौटा नहीं पाया। अब ये जाकर अपना मिलिट्री ट्रूप्स उधर बैठा दिया और वो ले लिए, तो इसका लैंड एक्विजिशन कर रहा है। देखिए चाइना एक्चुअली पूरा वर्ल्ड को अपने कब्जे में ले रहा है, डिफरेंट स्ट्रैटेजी लगाकर। ये एक स्ट्रैटेजी नहीं है, उनका स्ट्रैटेजी होलिस्टिक अप्रोच है। वो चारों ओर से, जैसे ऑक्टोपस होता है 8 आर्म से वो सबको जब्त कर लेता है, चाइना वैसा ही कर रहा है। पहला करते हैं अपना टेक्नोलॉजी को वो हायर कर लेते हैं, वो जान लेते हैं। एक होता है डंपिंग और एक होता है डेट ट्रैप। इसके अलावा भी सॉफ्ट कुछ चीज़ होता है, मान लीजिए फोर्थ वाला है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि देखिए वो लोग बोल रहे हैं कि गैप में क्या है कि मैं बाहर का चीज़ इंपोर्ट करूँगा, मैं यहाँ से एक्सपोर्ट करूँगा, ठीक है। वो लोग तो एक्सपोर्ट करते हैं, वो जाकर करते हैं, लेकिन बाहर का कुछ किसी को अंदर घुसने नहीं देते हैं। जैसे कि कोई भी टेक्नोलॉजी आप देख लो, उन लोगों का पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम जो है ना, एप्पल बोलिए या विंडोज़ बोलिए, उसका सब अपना अपना वर्जन है। वहाँ पर मैंडरिन चलता है, ऐसे सिर्फ यही नहीं है, फेसबुक उधर चलेगा नहीं। फेसबुक के जैसे उन लोगों के पास अलग सा टेक्नोलॉजी है, फेसबुक पूरा बैन है। अमेजोन के जैसे वहाँ पर अलीबाबा है, ठीक है, और फिर ऐसे वो करते हैं, लेकिन अमेजोन वो घुसने नहीं देगा। तो बाहर का कुछ चीज़ को वो नहीं घुसने देता है, लेकिन अपना चीज़ बाहर भेजता है। तो ये उन लोगों का स्ट्रैटेजी है, और उसका खासियत ये है कि वो बहुत कम रिसोर्स में बहुत बढ़िया चीज़ कर लेते हैं। उन लोगों का ना जो रिसाइकलिंग पॉलिसी भी है, जैसे प्रोडक्ट का, वो ऐसा देश है, चाइना ऐसा देश है जो किसी भी चीज़ से वो अपना चीज़ बना लेते हैं। ये चीज़ चाइना करते हैं, और इसीलिए वो अपना प्रोडक्ट को इतना कम मार्जिन में बाहर सेल कर सकते हैं। कभी कभार तो वो स्ट्रैटेजी लगाते हैं कि कम करने के लिए। और एक चीज़ वो जो करते हैं ना, अपना एंटरप्रेन्योर जो है वहाँ पर, वो उसको वो बूस्ट करते हैं। मतलब एक टेक्नोलॉजी, मान लीजिए मैं अगर कोई बिजनेसमैन हूँ, मुझे एक टेक्नोलॉजी मुझे पसंद आया कि अमेरिकन का एक टेक्नोलॉजी है, पेटेंट तो मेरे पास नहीं है, टेक्नोलॉजी उनका है, लेकिन मैं उसको डिकोड करके वो टेक्नोलॉजी मैं बना लिया, ठीक है। बनाने के बाद वैसे ही टेक्नोलॉजी मैं यूज़ कर सकता हूँ। मैं तो उसका प्रोडक्ट कॉपी नहीं कर रहा हूँ, मैं टेक्नोलॉजी को पूरा कॉपी कर रहा हूँ। जैसे मैं एक चीज़ बताता हूँ, इंडिया में
स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, मतलब जो स्टील बनाते हैं, कोई गवर्नमेंट एक एंटरप्राइज है। जब हमारे इंडिया में 4 ऐसे यूनिट है जहाँ पर सेल का प्लांट है, मतलब स्टील। एक है आपका दुर्गापुर में है, एक बोकारो में है, एक भिलाई में है और एक राउरकेला में है। और यहाँ पर जो प्लांट है वो डिफरेंट कंट्री ने इसको टर्न की प्रोजेक्ट किया, मतलब मैं जाऊँगा, मैं एक टेक्नोलॉजी डाल दूंगा आपके साथ, ऐसा एग्रीमेंट हुआ इंडिया के साथ कि मैं ये टेक्नोलॉजी चला दूंगा, आप अपना चीज़ बनाइए, मैं मेरा पैसा लेकर चला जाऊँगा। दिस इज़ ए टर्न की प्रोजेक्ट। वो आते हैं, वो कर देते, चले जाते। जैसे बोकारो में जो है वो रशियन कोलाबोरेशन के साथ हुआ है, दुर्गापुर माइट भी जर्मनी के साथ हुआ है। तो ऐसा ऐसा चीज़ है, लेकिन ये लोग ऐसे नहीं करते। ये वो बोलते हैं कि आप आ जाओ, हमको वो टेक्नोलॉजी चाहिए, यू हैव टू गिव मी द टेक्नोलॉजी देन विल वर्क। तो ऐसे वो करते हैं, करने के बाद फिर उस टेक्नोलॉजी को लेकर अपना ही खुद प्रोडक्ट बना लेते हैं और उनको घुसने नहीं देते उनका ओरिजिनल प्रोडक्ट। जैसे फेसबुक उधर नहीं है, फेसबुक बैन है, अमेजोन बैन है, उनका खुद का ब्राउज़र है, यूसी ब्राउज़र। अब देखिए मैं क्यों बोला कि चाइना इतना बेहतरीन कर रहा है, क्योंकि इंडिया क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि इंडिया का पास तो है रिसोर्स ना। जो जिन लोगों के पास रिसोर्स नहीं है वो इसके चंगुल में आ सकते हैं, लेकिन इंडिया के पास है रिसोर्स। इंडिया के सब बड़े बड़े जितने भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं वो तो बाहर अमेरिका में जाकर काम कर रहे हैं। तो इंडियन गवर्नमेंट क्यों इन लोगों को रिटर्न नहीं कर सकते? क्यों हमारे देश को हम खुद नहीं सजा सकते हैं? अभी तक 70 साल के बाद भी हमको डिपेंड करना पड़ता है दूसरे टेक्नोलॉजी के ऊपर। मैंने पहले भी बोला है, इतना देर हो चुका है, इंडिया के पास अपना खुद का एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, लेकिन यहाँ का बहुत सारे जो सॉफ्टवेयर डेवलपर हैं, जो इंजीनियर्स है, वो बाहर अमेरिका में जाकर काम कर रहे हैं। तो इसका गलती किसका है? चाइना का गलती नहीं है, ये हमारा गलती है। इंडियन गवर्नमेंट और इंडियंस का गलती है कि हम अपने जो बंदे हैं उसको रिटर्न नहीं कर पाए। ये शर्म की चीज़ है कि हम दूसरों में जाकर कर रहे। जो पिछाई है गूगल का CEO वो कौन है? इंडियन ही है। बाहर नादेला कौन है? इंडियन ही है। तो वो बाहर जाकर काम कर रहे हैं, उनको अमेरिकन कंपनीज ने हायर किया। क्यों हमारे यहाँ पर ऐसा हम नहीं कर पाते? देखना पड़ेगा। सिर्फ मैंने पहले भी बोला, वो प्रोडक्ट को तोड़ देने से कुछ नहीं होगा। अब और एक चीज़ मैं बताता हूँ, यहाँ पर जितना भी स्टार्टअप वगैरह किया है सब चाइनीज़ फंडेड किया है। जब भी आप देख रहे हो कि ऑनलाइन बिजनेस है, स्विगी है, पेटीएम वगैरह वगैरह जितना भी है, उसका बैक एंड में चाइनीज़ का ही कुछ सॉफ्टवेयर चलता है। तो अगर इसको बंद करना है तो पहले हमको इस चीज़ों से हटना पड़ेगा। हमारे यहाँ पर लैंडलाइन था, BSNL का लैंडलाइन। क्यों लैंडलाइन को बंद करके मोबाइल के ऊपर तरफ झुके? अगर मोबाइल की तरफ झुके तो मोबाइल हमारे इंडियन का कुछ चीज़ होना चाहिए, अपना खुद का, न कि बाहर का। तो दिस आर द थिंग्स, ये सोचने की बात है। सिर्फ नारे लगाने से क्या होगा? हाँ, अपने अंदर झाँकना पड़ेगा और हमको देखना पड़ेगा क्या दिक्कत है, क्या प्रॉब्लम है। अगर ये हो जाएगा तो शायद इंडिया बेहतरीन इकोनॉमी में आ सकता है। एक्चुअली वो पहले वाला जो मेरा एपिसोड था इसके बाद की बॉयकॉट चाइना का, उसका ये एक एक्सटेंडेड एपिसोड था। मैंने आपको स्ट्रैटेजी बता दिया कैसे तरीके से चाइना काम करते हैं। तो चाइना को रोकने के लिए ये सब चीज़ को हमको रोकना पड़ेगा, फ्रॉम द मैक्रो पार्ट, फ्रॉम द माइक्रो पार्ट। आम आदमी क्या कर सकता है? उस प्रोडक्ट को ना ले, लेकिन जिन लोगों के पास प्रोडक्ट ऑलरेडी खरीद लिया है वो बेचारा बिजनेस जो करता है, छोटा मोटा बिजनेस, उन्होंने अपना तो पैसा डाल दिया ना उधर, तो उसको तोड़ कर क्या फ़ायदा? फिर तो जाएगा। चाइना का तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, चाइना का तो मुनाफा हो चुका है, लेकिन जिसका पैसा फंसा हुआ है इस प्रोडक्ट के अंदर, जिसको बेच कर वो पैसा को इनकैश करना पड़ेगा, तो उनको डैमेज करने से कोई फ़ायदा नहीं। मेरा ये आप लोगों से सिर्फ बोलना था, बस तब इतना ही था। अब देखते रहो सिटी टॉक्स, बहुत सारे चीज़ आने वाले हैं कुछ ही दिनों में। लेट्स होप। और जो नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। बाय, टेक केयर एंड शब बखैर।